नमस्कार भक्तजनों, ये तो आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव की आराधना न सिर्फ प्राणी लोक के वासी बल्कि देवलोक के देवता गण भी करते हैं। जिस भगवान के समक्ष बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी टिक नहीं पाते, उन पर अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से वार किया। ये बात सुनने में कितना विचित्र लगता है, परंतु ये सच है। आज मैं आपको इसी प्रसंग की जानकारी देने जा रही हूँ। यह प्रसंग उस समय का है जब पांडव अपना वनवास काल व्यतीत कर रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वो कैसे अपना राजपाट वापस ले पाएंगे। एक दिन वो वेद व्यास जी के पास गए। युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, हमें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेद व्यास जी ने कहा, पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी हैं। अतः बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, वेद व्यास जी ने कहा, आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। इधर भगवान कृष्ण एक दिन भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। उन्हें देख शिव जी चकित हो गए और एकाएक आने का कारण पूछा। तभी श्री कृष्ण जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, पांडव अपने बुरे दिन व्यतीत कर रहे हैं। यदि अर्जुन दिव्यास्त्रों को चलाने में पारंगत हो जाए, तभी ये गुरु द्रोण के शिष्यों को हरा पाएगा। अर्जुन आपको प्रसन्न करने के लिए तप करने वाला है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अर्जुन के गुरु बन उन्हें शिक्षा दें। तब शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे योगेश्वर, आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, परंतु मैं एक बार अर्जुन की परीक्षा अवश्य लेना चाहूंगा। इतना कह शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर अर्जुन एक अपूर्व सुंदर वन के शांत वातावरण में भगवान शंकर की तपस्या करने बैठे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए तभी भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में प्रकट हो गए। वहां आने पर भील रूपी शिव जी की दृष्टि अर्जुन के दूसरी ओर गई तो उन्होंने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। भील रूपी शिव जी ने अपना धनुष बाण उठाया और शूकर की ओर तान दिया। इधर जैसे ही आहट हुई, अर्जुन का तप भंग हो गया। उसने अपने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलते ही उसने अपनी तरफ बढ़ते उस शूकर रूपी दैत्य को देखा तो तुरंत उसने भी अपने धनुष बाण उठा लिए। यह देख शूकर भागने लगा। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन ने भी धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण छोड़ दिया। दोनों बाण बिजली की गति से शूकर की तरफ बढ़े और फिर शूकर को दोनों बाण एक साथ जाकर लगे। बाणों के लगते ही शूकर के प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही उस ओर बढ़े। इससे पहले कि अर्जुन उस मृत शूकर के ऊपर अपने निशाने का दावा करते, भील रूपी शिव जी ने आकर कहा, इसके प्राण मेरे बाण से निकले। यह सुन अर्जुन क्रोधित हो गए। दोनों शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप
धारण कर लिया। अर्जुन ने अपने बाण भील पर छोड़ना आरंभ किया। भील पर बाणों की वर्षा होती रही, किंतु उनके बाण भील के शरीर से जैसे ही टकराते वो वहीं टूटकर नीचे बिखर जाते। अर्जुन का क्रोध भील देखता रहा और भील शांत खड़ा मुस्कुराता रहा। अंत में उसकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से जैसे ही टकराई वो 2 टुकड़ों में बंटकर नीचे गिर गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे, किंतु इस बार भी भील रूपी शिवजी ने उसे पछाड़ दिया और अर्जुन मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और भील से हारना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़े जिधर शिवलिंग स्थापित था। अर्जुन ने थाली में रखी फूलों की माला उठाई और उसे शिवलिंग पर डाला, किंतु तभी अर्जुन के नेत्र विस्मित रह गए। उन्होंने देखा कि वह माला शिवलिंग से गायब हो गई। चकित होकर वो अपनी दृष्टि भील की तरफ घुमाते हैं, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो पुष्पमाला भील के गले में सजी हुई थी। तब अर्जुन की आंखें खुल गईं और अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। भक्तजनों, आपको ये प्रसंग यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। जिन जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।